मित्रों, आध्यात्मिक साधना में विश्वास का बहुत महत्व है, क्योंकि आध्यात्मिक साधना बिना विश्वास के हो ही नहीं सकती है। मित्रों, विश्वास करने से जो आपकी साधना है वो पूरी होती है। मित्रों, आपने पढ़ा होगा कि भक्त प्रहलाद को अनेक तरह के कष्ट दिए गए और हमेशा प्रहलाद ने कहा कि भगवान मेरी रक्षा करेगा, क्योंकि प्रहलाद को दृढ़ विश्वास था, इसलिए उसे कोई कष्ट झेलना नहीं पड़ा और वो जितने कष्ट थे वो सारे प्रभु के द्वारा हर लिए गए। मित्रों, विश्वास और अंधविश्वास इसमें बहुत थोड़ा सा फर्क है। विश्वास का अंतिम परिणाम सुखद होता है और हमेशा पूर्ण ही होता है, इसलिए विश्वास ज्यादा लाभकर है। मित्रों, जो अंधविश्वास होता है उसमें जो अंतिम परिणाम होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो संभावना पर निर्भर करता है। जैसे आपने किसी को वरदान दिया या किसी को आशीष दिया कि आपके यहाँ पुत्र पैदा हो जाए, तो यह एक संभावना है कि पुत्र पैदा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर पैदा हो गया तो आपको विश्वास हो गया, और अगर नहीं हुआ तो आपको अंधविश्वास कहा जाता है। इसलिए मित्रों, जो विश्वास है वो दृढ़ होता है और जो अंधविश्वास है वो दृढ़ नहीं होता है। मित्रों, मनोविज्ञान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जब आप दृढ़ विश्वास कर लेते हैं तो जो आपका मन है उसमें धीरे धीरे ये समाहित हो जाता है और जो परिणाम है वो आपके सामने आने लगता है। यानी जो मन की कंडीशन है उस पर ये निर्भर करता है, और जिसे हम अंग्रेजी में थॉट प्रोसेस कहते हैं। थॉट प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाता है तो आपके आसपास वो वातावरण शुरू हो जाता है जो आपको लाभ दे सके। मित्रों, जब साधक दृढ़ विश्वास करके साधना में उतरता है तो उसके जो भी कष्ट आते हैं वो प्रभु के द्वारा हर लिए जाते हैं। जैसे मित्रों, मीराबाई को जहर दिया गया, मीराबाई ने जहर पी लिया और वो जहर उनके पेट में जाकर अमृत हो गया। यानी जो जहर है उसका कोई बुरा प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। मित्रों, इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद को अनेक तरह के कष्ट दिए गए और मित्रों वो हंसी हंसी से इन कष्टों को सहता रहा, और मित्रों प्रभु की कृपा से उसका बाल बांका भी नहीं हुआ। तो मित्रों, ये कहा जा सकता है कि अगर आपकी जो विश्वास है वो दृढ़ है तो आपको इस संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता है। और मित्रों, अगर आपका अंधविश्वास है तो मित्रों आपका जो कष्ट है वो कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मित्रों, हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए और प्रभु पर ही विश्वास रखना चाहिए। मित्रों, ये सांसारिक कष्ट हरने के लिए सिर्फ प्रभु ही समर्थवान है और बाद बाकी सब अंधविश्वास है। इसलिए मित्रों, हमें हमेशा प्रभु में विश्वास रखकर अपनी साधना को करना चाहिए, क्योंकि मित्रों जब आप प्रभु में विश्वास रख के साधना करेंगे तो मित्रों किसी न किसी दिन वो निश्चित ही पूरी हो जाएगी। और मित्रों, अगर आप आडंबर या अंधविश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं या साधना कर रहे हैं तो ये साधना आपकी कभी पूरी नहीं होगी और आप व्यर्थ में ही अपने मन को घुमाते रहेंगे। मित्रों, जो आध्यात्मिक साधना प्रभु में विश्वास रखकर करते हैं मित्रों, उनके हृदय में अच्छे संस्कार विकसित हो जाते हैं। अच्छे संस्कार का आशय ये है कि वो जो संस्कार हैं वो परोपकार करने वाले होते हैं। और मित्रों, जो साधक जब परोपकार पर चलता है तो प्रभु उसकी निश्चित ही बात को सुनते हैं और बात को समझते हैं। मित्रों, साधक की राह में जो कठिनाई या कांटे पैदा होते हैं प्रभु उनको अपने आप से ही दूर कर देते हैं और साधक की रास्ता को मजबूत बना देते हैं, जिससे साधक अपने संस्कारों वाले रास्ते पर चलता रहता है और प्रभु की साधना को अच्छी तरह से करता रहता है। अतः मित्रों, हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक साधना वाले व्यक्ति को प्रभु में दृढ़ विश्वास रखकर ही साधना करनी चाहिए, क्योंकि दृढ़ विश्वास से ही प्रभु की साधना पूर्ण होती है।
आशा है मित्रों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों सीताराम सीताराम।